जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज होली का त्यौहार, होली की रात्रि बहुत ही विशेष होती है। बहुत प्रकार के टोने टोटके होते हैं जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि होली की रात्रि सभी कई प्रकार के तांत्रिक टोटके करते हैं जिनमें अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए टोटके किए जाते हैं, लेकिन कुछ तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। फागुन मास की पूर्णिमा अर्थात होली के दिन पूर्णिमा की सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक तांत्रिक लोग बहुत अलग अलग प्रकार के तंत्र मंत्रों को सिद्ध करने के लिए विशेष प्रकार के तांत्रिक प्रयोग करते हैं। तो उनमें विशेषकर सफ़ेद खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। किस प्रकार बचना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। टोने टोटके के लिए खास सफ़ेद चीज़ों का उपयोग किया जाता है जिनसे आपको बचना चाहिए। कोई अगर आपको सफ़ेद चीज़ खाने को दे, उस समय परहेज़ करें। चाहे आपका कितना ही विश्वासी व्यक्ति हो, आपका कितना ही प्रिय व्यक्ति हो, आपके परिवार को छोड़कर परिवार के बाहर के, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, आपको उस दिन विशेष करके सफ़ेद मीठी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। फिर इसके बाद किसी ने कोई भी प्रकार का टोटका किया है और आपने चौराहे पर किसी प्रकार की कोई वस्तु देखी है, तो जब भी आप रास्ते में जाएं, चौराहे पर हमेशा ध्यान से जाएं। बीचों बीच चौराहे के कभी ना जाएं, क्योंकि चौराहे के बीचों बीच अगर पैर रख दिया जाए तो किसी का किया हुआ टोटका आपके ऊपर पड़ जाता है और वो आपके लिए नुकसान का कारण बन जाता है। तो विशेष ध्यान रखें, जहाँ कहीं भी चौराहा पड़ता हो, चौरस्ता हो, उस चौरस्ते को आप हमेशा बचा कर जाएं। उस रास्ते से आप कभी भी उसके बीचों बीच ना जाएं। फिर आपको विशेष ध्यान रखना है अपने सर का। देखिए, कोई भी उतार या टोटके का प्रयोग सिर पर बहुत जल्दी होता है, इसलिए होली के दिन विशेष रूप से अपने सिर को टोपी आदि से ढककर ज़रूर रखें। आप कहीं पर भी जाएं, क्योंकि जैसे ही कोई भी क्रिया होती है उसका विशेष असर बहुत जल्द आपकी खोपड़ी पर पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर इसके बाद टोने टोटके में किसी भी प्रकार के व्यक्ति के कपड़ों का ज़रूर विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि कपड़ा, बाल, नाखून, इस प्रकार की चीज़ें जो आपकी देह को छूती हों, इस ऐसी चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें कि कोई आपका कपड़ा ना उठाए या कहीं पे भी आपका कोई वस्त्र ना रह गया हो। इस तरह की चीज़ें, या आपने कपड़े पहन रखे हैं और आप कहीं जा रहे हैं, वो कहीं किसी को छूते हुए हों, इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब विशेष बात करते हैं कि अगर गलती से आपने चौरस्ते में पैर रख दिया है या किसी ने आप पर तांत्रिक टोटका किया भी है, तो होली के दिन, विशेष होली के दिन आप ये कार्य ज़रूर कर लें, जिससे आपके ऊपर अगर किया कराया है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। क्या करें, होली पर पूरे दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रख लीजिए। पूरा दिन इसे अपनी पास रखें, अपनी जेब में रखा रहने दें। रात को होलिका दहन के समय अपने सर से उबार कर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर अग्नि में डाल दें। जैसे ही आप इसे डालेंगे, अगर आपके ऊपर पहले से कोई टोटका किया हुआ है तो वो भी समाप्त हो जाएगा, और अगर गलती से भी आपने चौराहे पर पैर रखा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये तो कुछ विशेष बातें थी जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। होली के दिन आप जहाँ भी जाएं, ध्यानपूर्वक जाएं, अपना ध्यान रखें ताकि किसी का किया कराया आपके ऊपर ना आए, और इसका उपाय भी आपको बता दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं घर में सुख समृद्धि बनाए रखने और ग्रह क्लेश आदि को समाप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में रहे, उनके लिए कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं आपको होलिका दहन के समय ज़रूर करनी चाहिए। क्या क्या उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। 17 मार्च की रात्रि होलिका दहन के समय सफलता प्राप्ति के लिए करें विशेष टोटका। होलिका दहन की अग्नि में नारियल, पान और सुपारी अवश्य भेंट करें।
फिर इसके बाद जब होलिका दहन हो उस दिन शाम के समय अर्थात 17 तारीख की संध्या के समय अपने घर की उत्तर दिशा में अखंड ज्योत वाला शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और पूरी रात्रि जलता रहने दें। फिर इसके बाद होलिका दहन के समय एक सूखे नारियल के गोले में, जिसे गट गोला कहते हैं, उसे बूरा खांड अर्थात चीनी, इसे गोले में भरकर जलती हुई होली की अग्नि में डाल दीजिए। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे पूरे साल भर धन की कमी नहीं रहती। फिर इसके बाद घर से सभी प्रकार के नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े आदि समाप्त करने के लिए 4 नींबू और 3 हरी मिर्ची, इन सभी को एकत्रित करके पूरे घर पर 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उतार कर होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से घर से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त होती है। आपके घर से हर प्रकार के क्लेश समाप्त होते हैं। जिस दिन होलिका दहन हो उस दिन स्नान करते समय, स्नान करने से पहले हल्दी, बेसन, काले बारीक पिसे हुए तिल, सरसों का तेल, दही, इन सभी को मिक्स करके इसका उपटन बनाएं और इस उपटन से अपने शरीर पर मलें और इस उपटन को उतार कर एकत्रित करके रख लें, होलिका दहन में डाल दें। ऐसा करने से सभी प्रकार की शारीरिक व्याधियां समाप्त होती हैं, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। फिर इसके बाद घर के सभी सदस्यों को होलिका दहन में देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ होलिका दहन में सूखे नारियल की आहुति जरूर दें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। फिर इसके बाद होलिका दहन की अग्नि में 9 गोमती चक्र लेकर अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में कोई भी शत्रु बाधा ना रहने दें। प्रार्थना के पश्चात पूर्ण श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इन गोमती चक्रों को अग्नि में डाल दें। इस प्रकार के इस उपाय से आपके जीवन से हर प्रकार के आपके छोटे मोटे बड़े से बड़े शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपको परेशान करना बंद कर देंगे। तो आज की विशेष जानकारी में जितनी भी आपको बातें बताई गई हैं, जितनी भी ध्यान देने योग्य बातें बताई गई हैं या जो भी उपाय बताए गए हैं, इनमें से आपने एक भी उपाय कर लिया और बताई गई बातों का ध्यान कर लिया तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। आई भी हैं तो मिनटों में चली जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें, बताए गए उपाय ज़रूर करें। बिल्कुल सात्विक उपाय हैं, कोई भी इनमें ऐसा उपाय नहीं है कि आप उपाय करें और किसी और पर इसका गलत असर हो जाए। ये उपाय आपको ही प्रभावित करेंगे, आपको ही फायदा देंगे। तो इस वीडियो को आप अपने अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ये होली का पावन त्योहार, रंगों का त्योहार आप सभी के जीवन में इन रंग बिरंगे रंगों की ही तरह आपका जीवन भी रंगीन हो जाए, आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त हो जाएं। इसी कामना के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए और विशेष होली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय जिनेंद्र।